क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते, उसके लिए हमारे पास सीरीज थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सीरीज थी? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हाँ 4p6 5s2 4d10 D10 5p6 6s2 4f14 5d10 66 4f14 लिख दिया 4f14 होना ना 4f14 ठीक है पूरा ही था। ये हमारे पास सीरीज है। दो एग्जांपल लेता मैं ओके। जैसे सपोज मुझे दिया हुआ है कैल्शियम दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय कहां तक लिखने का? ये 20 है इसका, तो सिर्फ गिनने के ये 2 4 10 12 18 और यहाँ पे 2 20 कहां तक लिखने का? 4s2 तक। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है यहाँ तक क्लियर? बराबर। इसके बाद और एक लास्ट एग्जांपल ब्रोमीन है। एटॉमिक नंबर है 35 तो कहां तक लिखने का? ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन है 4p5 बराबर है। 35 कैसे आएंगे? 1s2 2s2 4 हो गए 10 2p6 12 18 20 30 लास्ट में कितने बचे? 4p5 5 बचे। तो 4p में 6 के लिए कितने आएंगे? 5 यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 यहाँ तक खत्म है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूजन नहीं है। भाई सीरीज लिख के लिया तूने? लिख लेता सब सीरीज लिख के ले। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गए? अब classification of elements based on electronic configuration। पीरियोडिक टेबल में हमको पता है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। तो ये 118 एलिमेंट क्लासिफाइड होते हैं 4 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो 4 कैटेगरीज है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, and 4 F block element। 4 F block element, 5 G block element, 6 G block element, 7 G block element, 8 G block element, 9 G block element, 10 G block element, 11 G block element, 12 G block element, 13 G block element, 14 G block element, 15 G block element, 16 G block element, 17 G block element, 18 G block element, 19 G block element, 20 G block element, 21 G block element, 22 G block element, 23 G block element, 24 G block element, 25 G block element, 26 G block element, 27 G block element, 28 G block element, 29 G block element, 30 G block element, 31 G block element, 32 G block element, 33 G block element, 34 G block element, 35 G block element, 36 G block element, 37 G block element, 38 G block element, 39 G block element, 40 G block element, 41
11। पीरियोडिक टेबल में के 118 एलिमेंट्स क्लासिफाइड होते हैं 4 कैटेगरीज में या 4 अलग अलग ब्लॉक में। पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, चौथा एफ। क्या कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसमें से हर एक सेपरेट पढ़ेंगे, बरोबर है। तो सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक। हाँ, सबसे पहले एस ब्लॉक 11, किसे हम एस ब्लॉक 11 कहते हैं। ये समझने से पहले मैं डायरेक्ट एस ब्लॉक 11 के कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। पहले डायरेक्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। दूसरा एग्जाम्पल पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। तीसरा एग्जाम्पल सीजियम, कितना एटॉमिक नंबर? हाँ, मिला नहीं मिला? 87, राइट? 87। ये 3 एलिमेंट्स हैं, बराबर है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट आपके एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। इनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये समझने के वास्ते सबसे पहले आप इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आता है। पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बोलना। हाँ, 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 आ गया। हाँ, हो गया 12, राइट। इसका बोलना 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3p6 1s1 4s1 1 हो गया। 1s सीजियम का हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 6s1 2। तीनों कितने हो रहे हैं सर? 87 कितने हो रहे हैं? 4 10 और 20 या 7s1 पर 7s तक आता है, 7s1 तक 4s2, उसके बाद 4f 14 एक मिनट सर 6s2 4f 14 5d10 5d10 6p6 6p 4d10 6 4d10 7s1 तुम्हारे पास सीरीज दी हुई है, बराबर है। अब गिनो, यहाँ तक होंगे तुम्हारे टोटल 87। बात में 87 यहाँ तक हो गया। तीनों एलिमेंट एस ब्लॉक है। इन तीनों में सिमिलरिटी क्या दिखी? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 12वां रहेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? एस सबशेल में है। एस सबशेल में पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन ये एस सबशेल में है। सीजियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? आखिरी में जिसका ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए, एस सबशेल में आना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में के ऐसे एलिमेंट्स
जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में होता है, उन एलिमेंट्स को कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। है क्लियर? तो s ब्लॉक एलिमेंट क्या, अगर डेफिनेशन लिखो क्या है कि those elements whose last electron present in S subshell are called S block element। S block elements क्लियर है? ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आ रहा है, उन एलिमेंट्स को कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। है यहाँ तक कंफ्यूजन? नहीं है। Maybe with the example, हो गया। एस ब्लॉक किसको बोल रहे, समझ में आ रहा? ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होता है, उन एलिमेंट्स को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है, वो एलिमेंट रहेगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या था क्लियर? अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? पीरियोडिक टेबल में हाँ 4 ग्रुप है। आया कितने ग्रुप है? पीरियोडिक 18 ग्रुप है। उन 18 ग्रुप में से ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड को हम कहते हैं एस ब्लॉक। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड elements are called S block element। पीरियोडिक टेबल देखे जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड है उन्हें कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बता सकते हैं क्या कितने एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में? पीरियोडिक टेबल तुम्हारे हाथ में है, राइट? जीरो कितने एलिमेंट्स है इस ब्लॉक में? 14 है। कंफर्म? पीरियोडिक टेबल है हाथ में? 13 कितने हैं? 13 है। कंफर्म? यस। दिख रहे हैं 13 एलिमेंट्स है। अरे कितना फर्स्ट सेकंड ग्रुप कौन सा है? हाँ लेकिन तो उसमें कौन सा दिख रहा? फर्स्ट सेकंड दिखा क्या? हाँ है कौन सा है? एस ब्लॉक। ये जो ये है तुम्हारा ग्रुप फर्स्ट, ये ग्रुप सेकंड। ये जो दो लाइन है इन दो लाइन को कहते हैं एस ब्लॉक। इतना पोर्शन है तुम्हारा एस ब्लॉक। बराबर है? कितने एलिमेंट दिख रहे हैं अंदर? 13 दिख रहे हैं। लेकिन 13 में से एक है आपका हाइड्रोजन। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 13 एलिमेंट्स प्रेजेंट है एस ब्लॉक में। टोटल 13 elements are
present in S block 13 elements S block में। इन 13 elements में से पूरे elements तुम्हारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन को छोड़ो। टोटल 13 है, 13 में से एक है हाइड्रोजन, बचे वाले जो 12 एलिमेंट्स वो 12 क्या 12 हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन are highly reactive metals। हाइड्रोजन को छोड़ के बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो वो सॉलिड रहेंगे लिक्विड रहेंगे सॉलिड रहेंगे। यानी पूरे एलिमेंट्स आपके सॉलिड है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन आपका गैस है। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर सॉलिड मेटल्स पूरे मेटल्स तुम्हारे सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। पूरे जो तुम्हारे मेटल्स है ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कोई चीज सॉफ्ट है नरम है तो उसको पिघलाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा कम गर्म करना पड़ेगा? कम गर्म करना पड़ेगा। जैसे लोहा लिया और सोना लिया, दोनों को पिघलाना है, कौन जल्दी पिघलता है? सोना। बराबर है। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। मतलब समझ में आ रहा? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है उन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में का ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट को हम एस ब्लॉक कहते हैं। टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। पूरे एलिमेंट्स हाइड्रोजन को छोड़ के रिएक्टिव मेटल्स हैं। पूरे एलिमेंट्स हाइड्रोजन को छोड़ के सॉलिड है। पूरे मेटल्स सिल्वरी कलर के रहते हैं। पूरे मेटल्स सॉफ्ट होते हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं और सॉफ्ट रहने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये हो गया आपका पहला एस ब्लॉक एलिमेंट। है किसी में कंफ्यूजन? नहीं। करो बताओ। पूछ है एस ब्लॉक में कोई कंफ्यूजन? नहीं। है कुछ इसमें कंफ्यूजन? हो गया? यस। नेक्स्ट कौन से एलिमेंट्स है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके कुछ एग्जांपल्स दिया। फर्स्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। दूसरा ब्रोमीन,
एटॉमिक नंबर 35। तीसरा xenon 54। देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्या होता है। आप इसका क्या क्या नहीं सकते हैं, सुकून से भी सिर्फ ये बताया सर का नाम डाल के हो गया पहले का। और पहले होगा बोल 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p1 3p1। दूसरे वाला 1s2 2s2 2s2 ये 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 4p 5 बराबर है। लास्ट वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 हाँ 26 5s2 4d10 5p6 राइट। हो गया 54 2 4 6 यहाँ तक हो गए 10 यहाँ तक हो गए दूसरे 10 यहाँ तक हो गए 10 यहाँ पे 30 36 38 48 और 6 54। क्या दिखती सर में खासियत आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है, यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे आखिरी में जिसके पी है ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है उन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स राइट। लिखो डेफिनेशन those elements whose last electron present in p subshell are called p block element
है कंफ्यूजन? किससे कहते हैं पी ब्लॉक? नहीं। पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है, 18 में से फर्स्ट और सेकंड किसमें आया? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। तो 13 से लेके 18 तक, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, इतने जो ग्रुप है उन्हें कहते हैं पी ब्लॉक। बरोबर है? ग्रुप 13 to 18 elements are called P block element. 13 से लेके 18 तक, बराबर है? बोलो कितने हैं? तो कितने? निकाल नोट्स में ग्रुप 13 to 18 are called P block. टोटल कितने हैं? थर्टी सेवन। पी ब्लॉक में टोटल कितने हैं? गिना क्या? क्यों नहीं गिना? पीरियोडिक टेबल सामने है, गिन 13 से लेके ग्रुप 18 तक टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 37 एलिमेंट्स हैं। अब पी ब्लॉक में तुम्हारे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं, इनर्ट गैसेस भी होते हैं। तो अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें हर टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में सारी मेटल थे, पूरे क्या पूरे सॉलिड थे, लेकिन पी ब्लॉक में उनको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटेलॉइड भी मिलेंगे, इनर्ट गैसेस भी मिलेंगे। It has metals, non-metals, metalloids, halogens, and inert gases. इसके अंदर मेटल भी है, जैसे अभी हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम मेटल है, राइट? कार्बन मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल है क्या पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक में कार्बन है क्या नहीं है? नहीं है कार्बन। 14वें ग्रुप में है कार्बन, है क्या? है। यानी पी ब्लॉक में तुम्हारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं, हैलोजेंस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। इसी तरह से पी ब्लॉक में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। इट कंटेन्स सॉलिड, लिक्विड and gaseous element। इसमें सॉलिड एलिमेंट्स भी है, लिक्विड एलिमेंट्स भी है, गैसेस एलिमेंट्स भी है। पी ब्लॉक के मेटल्स जैसे हमने पढ़े थे, एस ब्लॉक के मेटल सॉफ्ट रहते, हार्ड रहते? एस ब्लॉक के सॉफ्ट रहते। पी ब्लॉक में अभी हमने पढ़ा एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में है, सॉफ्ट रहता, हार्ड रहता? हार्ड रहता। एल्यूमिनियम समझ देखने वाला है, कैसा रहता?
हार्ड। तो पी ब्लॉक के मेटल्स हार्ड मेटल्स होते हैं, हार्ड मेटल्स आर प्रेजेंट। हार्ड मेटल है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। यानी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट metals are present बरोबर है। तो पी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आता है उन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स को कहते हैं पी ब्लॉक। टोटल 37 एलिमेंट्स है। इनके अंदर कुछ मेटल्स भी है, कुछ नॉन मेटल्स भी है, कुछ मेटेरॉइड्स भी है, हैलोजेंस भी है और इनर्ट गैसेस भी। इनमें कुछ सॉलिड एलिमेंट्स हैं, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसेस एलिमेंट है। इनमें के जो मेटल है वो हार्ड होते हैं और हार्ड मेटल है मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इन शॉर्ट में देखा जाए तो ऑल टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। है कंफ्यूजन पी ब्लॉक में? नहीं। तो खत्म कितने बज रहे हैं? 8 घंटे बाद। तो खत्म करो इसको। हो गया? लेने का डी ब्लॉक क्या मंडे को खत्म नहीं होगा? मंडे को डी एट आपको 2 बचे बताइए क्या हुआ?